इसलिए जब तुम प्रार्थना करते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। जो कुछ तुम इच्छा रख के मांगते हो, विश्वास करो कि मिल गया और तुम्हें वो मिल जाएगा। देखिए, वो विश्वास के बारे में आगे सिखाता है। तो देखिए, पूरी बात होती है, उन्हें विश्वास सिखाने के लिए यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। 24 घंटे के बाद में पत्ते मुरझा गए थे और वो तो इस बात को देखकर हैरान हो गए कि जो कुछ यीशु ने कहा वैसे ही हुआ है। यीशु ने कहा कि अगर तुम ये पहाड़ से कहोगे तो भी ये होगा। केवल पेड़ से नहीं, पहाड़ से भी आप कह सकते हैं और जो आपने कहा है वो होगा। ये विश्वास की सामर्थ है और आप विश्वास की ये सामर्थ अपनी प्रार्थना में उपयोग कर सकते हैं। और वो उसके बारे में सिखाने लगता है। तो ऐसे बहुत सी परिस्थितियां जो वहां पर हो रही थी चेलों और यीशु के बीच में, इन्हें सिखाने के लिए उदाहरण के रूप में उपयोग किया गया। यहाँ तक चमत्कारों का उदाहरण के रूप में उपयोग किया गया कि उन्हें सिखाएं। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कैसे और जानते हैं ये सारी बातों को चुना गया था। सबसे बहुमूल्य ऐसे उदाहरण जो सिखाए गए, बहुत स्पष्ट रूप में सिखाए, जो यीशु ने सिखाए, महत्वपूर्ण सत्य, वो तो बहुत ही चुने हुए थे। और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनकी मदद की कि उसे चुने और उसे यहाँ पर रखे ताकि आने वाली कई सदियों में ये चर्च की शिक्षा हो जाए। सुसमाचार इसी तरह से आए हैं और इसी तरह से पत्रियां भी आई हैं और इसलिए ये बहुत ही, यानी इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इब्रानियों अध्याय 11 में 40 वचन हैं। असल में इस अध्याय में 40 वचन है, लेकिन विषय तो 11वें अध्याय के बहुत पहले ही ये शुरू हो जाता है। 11वें अध्याय के पहले ही, और ये खत्म होता है यानी 12वें अध्याय के शुरू होने के बाद में। लगभग ये 40-50 वचन लिखे गए हैं। ये इतना लंबा वचन भाग विश्वास पर लिखा है क्योंकि ये तो पहली सदी में सबसे महत्वपूर्ण विषय था। जो भी हम इब्रानियों 11 में पढ़ते हैं, ये तो वो प्रचार था जो उन दिनों में प्रचारक करते थे। इब्रानियों के लेखक ने इसे नए नियम की कलीसिया को सिखाया होगा। अब हमारे पास ये लिखित है, लेकिन लिखते समय जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में सोचा, जो बहुत ही मूल्यवान था उसे ही उन्होंने लिख दिया। तो आप इसके बारे में इस तरह से सोचिए। तो यहाँ ये तो पवित्र आत्मा की चुनी हुई कहानियों में से है, कहानी जो उन्होंने महत्वपूर्ण महसूस की कि पाठ सिखा सके। और इसलिए केवल ये कहना काफ़ी नहीं कि यीशु ने किसी को चंगाई दी। ये इस बारे में सिखाता है कि इन दो मनुष्यों ने यीशु से क्या कहा था और यीशु ने कैसे प्रत्युत्तर दिया और कैसे चंगाई दी। ये पूरी कहानी हुई थी जो उन अंधे और यीशु के बीच हुई थी, यहाँ बताई गई, ताकि हम इसमें से कुछ सीख सके। मैं निश्चित हूँ शुरू की कलीसिया में उन्होंने सिखाने के लिए इसी का उपयोग किया। जब उन्होंने विश्वास के बारे में सिखाने का निर्णय लिया तो इसे सुनिए। यहाँ पर किस बात पर जोर दिया है। दो अंधे व्यक्ति यीशु के पीछे आ रहे थे और वो उसके पीछे उस घर में आए जहां पर वो गया था। जब वो उस घर में आ रहे थे तो पूरे रास्ते में वो ये कहते हुए आ रहे थे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और जब वो उस घर में आ गए, जब अंधे उसके पास आए तो उन्होंने कहा, जब ये अंधे व्यक्ति उसके पास में आए, यीशु ये बता सकते थे कि ये उसके पीछे आ रहे हैं और वो तो दया मांग रहे हैं, सामान्य रूप में चंगाई मांग रहे थे। अब चंगाई एक दया है, ठीक है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि चंगाई आज के लिए नहीं है, मैं कहता हूं, क्या उसकी दया आज के लिए नहीं है? क्या परमेश्वर दयावंत होना बंद कर दिया है? तो चंगाई दया है। तो ये लोग आए थे और दया मांगी और यीशु समझ गए कि वो चंगाई मांग रहे हैं। तो यीशु उनसे पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चेतावनी दी, कोई इस बात को न जाने। अब यहाँ पर इतना विवरण क्यों दिया गया है? ताकि हम इससे सीख सके विश्वास के बारे में महत्वपूर्ण बात। वो आए और तब यीशु ने उनसे कहा, जब उन्होंने कहा चंगाई चाहिए, तो यीशु ने कहा, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? दूसरे शब्दों में, क्या तुम में विश्वास है? क्या तुम में विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के चर्च में परमेश्वर की इच्छा पर जोर दिया जाता है और कहा जाता है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि इसे चंगाई दे? यहाँ यीशु परमेश्वर की इच्छा के बारे में कोई परेशान ही नहीं थे। क्यों? इसलिए नहीं कि परमेश्वर की इच्छा की परवाह नहीं, वो तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में निश्चित थे। वो निश्चित थे कि प्रभु चंगाई देना चाहते हैं। हाँ,
इस एक बात के बारे में निश्चित थे, वो जानते थे इसके लिए परमेश्वर से पूछना नहीं है। परमेश्वर चंगाई देना चाहते हैं, चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। तो वो इस बात में नहीं जाते कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। आज के चर्च के जैसे, क्या आपने कभी देखा है जब उद्धार की बात आती है, जब कोई आकर कहता है, मैं अपने हृदय में जानता हूं कि मैं पापी हूं, मैं यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहता हूं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई ऐसे व्यक्ति से ये कहता है, आशा ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हें उद्धार दे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। कोई ऐसा नहीं कहेगा, कहेंगे ठीक है आ जाओ। क्या करना है? यीशु को प्रभु अंगीकार करना है। हृदय में विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। रोमियो 10:9 और 10 ये कहता है, हृदय में विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, यीशु को उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करे, अभी उद्धार पाएं। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा कि प्रभु की इच्छा जांचते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस बारे में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा के बारे में नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उद्धार में वो जानते हैं कि बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि सभी मनुष्य परमेश्वर को जान ले, कि कोई नाश न हो। वो जानते हैं, इसलिए कोई परमेश्वर की इच्छा के बारे में नहीं कहते। जब चंगाई की बात आती है या कोई और जरूरत हो तो कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो ब्रदर। और वो कई बार उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, कई बार कहते हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। वो नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो बस कहते हैं। वो निश्चित नहीं है तो कहते हैं, पिता अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसा कीजिए। जानते हैं, इसके बारे में निश्चित नहीं होते हैं। मैं इसी के बारे में कह रहा हूं। वो डरते हैं कि विश्वास का उपयोग जीवन की दूसरी बातों में करें। वो विश्वास का उपयोग करते हैं उद्धार में, जीवन की दूसरी बातों में नहीं। पर बाइबल विश्वास का उपयोग करती है हर बात में। आप उदाहरण देखिए, मैं आपको बताऊंगा जब हम इब्रानियों अध्याय 11 से देखेंगे विश्वास के वीरों के बारे में और उनके जीवन के बारे में। उनके जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में इन्होंने इसका उपयोग किया। हम देखते हैं हाबिल इसका उपयोग करता है परमेश्वर के साथ के उसके संबंध के बारे में। आप देख सकते हैं उद्धार, हनोक इसका उपयोग करता है परमेश्वर के साथ चलने में। अब्राहम ने इसका उपयोग किया अपनी संतान पाने के लिए। उसकी पत्नी ने विश्वास से संतान को जन्म दिया, बच्चे को जन्म देने की सामर्थ पाई, बाइबल कहती है। तो बहुत से तरीके से उन्होंने अपने विश्वास का उपयोग किया कि परमेश्वर से बहुत सी बातों को प्राप्त करें। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दें, चर्च इसे चूक गया है और इसके कारण चर्च अपाहिज हो गया है, क्योंकि हम संसार को नहीं बता पा रहे हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है। विश्वास आपको समस्या से आजाद करेगा। आपको विश्वास की जरूरत है। विश्वास के द्वारा जयवंत हो सकते हैं। तो विश्वास सीखिए, विश्वास को समझ ले, विश्वास से जीना सीखिए, विश्वास से चलिए। और हम इसमें चूक गए हैं, हमने इसे दूर कर दिया। हम कहते देखते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, पता नहीं। परमेश्वर नहीं बदले हैं। जैसे मैंने कहा, चंगाई दया है और परमेश्वर दयालु होना बंद नहीं किए हैं। वो पुराने नियम में दयालु थे और मैं सोचता हूं आज भी वो बहुत ज्यादा दयालु हैं। ये उत्तम वाचा है, उत्तम प्रतिज्ञाओं के साथ। वो अभी भी चंगाई दाता है, वो हमेशा एक जैसा है। परमेश्वर हमेशा एक जैसे है, वो हमेशा चंगाई दाता है। यहाँ तक कि देखिए, पुराने नियम में यहूदी लोग परमेश्वर के साथ की वाचा में चंगाई तो उसमें पहले ही थी। चंगाई तो एक ऐसी बात थी जो परमेश्वर ने कहा कि वो उनके लिए करेंगे और उन्हें कई बार चंगाई दी थी। जानते हैं, और वो ये जानते थे। और इसलिए कई बार जब यीशु ने वहाँ यहूदी लोगों से व्यवहार किया, जब वो इस पृथ्वी पर यहाँ चलते थे, उसने कभी उनके लिए प्रार्थना नहीं की। उसने उस स्त्री से कहा जो 18 साल से कुबड़ी थी, हे नारी, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मैं तुम्हें खोलता हूँ, ऐसे कहा। और फिर उसने कहा, ये अब्राहम की बेटी है, ये 18 साल से बंधी थी, क्या इस योग्य नहीं कि यह आज़ाद हो जाए? देखिए, ये तो उस वाचा का भाग है, उसका हिस्सा है जिसमें वो काम कर रहे थे पुरानी वाचा में। क्या आपको लगता है नई वाचा में चंगाई नहीं है? नई वाचा तो उत्तम वाचा है, इसमें चंगाई और बहुत कुछ दिया है। तो मुझे पता नहीं हम क्यों चूकते हैं, पता नहीं इसे क्यों अनदेखा करते हैं, क्यों केवल उद्धार में इसका उपयोग करते हैं और बाकी किसी बात में नहीं। देखिए, लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इसे उद्धार की सीमा में ही रखें और विश्वास का जीवन की दूसरी परिस्थितियों में कभी उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ हम यीशु को देखते हैं
जानते हैं, विश्वास के बारे में कहता है और विश्वास पर जोर देता है। परमेश्वर की इच्छा के बारे में नहीं कहते, वो कहते हैं विश्वास पर ही। अब वो उनसे पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? ठीक है, और फिर उन दो अंधों ने उससे कहा, हाँ प्रभु। अब यीशु के उत्तर को देखिए, यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ में हो। जब उसने पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उन्हें चंगाई देने के लिए जब हाथ रखा तो उसे ये कहना चाहिए था, क्योंकि उसने उनसे पूछा था, क्या तुम विश्वास करते हो कि मुझ में ऐसा करने की सामर्थ है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उसे क्या करना चाहिए था? उसने उन पर हाथ रखकर कहना चाहिए था, उस योग्यता के अनुसार जो मुझ में है, चंगे हो जाओ। क्योंकि उसने यही पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मुझ में ऐसे करने की योग्यता है? क्या तुम विश्वास करते हो मुझ में ऐसा करने की सामर्थ्य है? उन्होंने कहा हाँ। तो उसे कहना था, ठीक है, तुम विश्वास करते हो मैं चंगाई दे सकता हूं, तो मेरी योग्यता के अनुसार चंगे हो जाओ, या परमेश्वर की योग्यता के अनुसार चंगे हो जाओ। हेलो। उसे यही कहना चाहिए था। उसने ऐसे नहीं कहा। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वास करते हो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ प्रभु। और उसने उनकी आंखों को छू लिया और उसने ये कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। हाँ, ये नहीं कि मेरी योग्यता के अनुसार, ये नहीं कि मेरी सामर्थ्य के द्वारा, ये नहीं कि मेरी यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हाँ, या परमेश्वर की सामर्थ्य या परमेश्वर की योग्यता। उसने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार। मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारा विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। उसने कहा तुम्हारा विश्वास, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ। तो उसने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो, और वे चंगाई पाकर वहां से गए। जो विश्वास करते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, जानते हैं, वे वो कहते हैं उद्धार परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन नहीं जानते क्या चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। वो तो उनकी समस्या है। पर बाइबल बहुत ही स्पष्ट है। यहाँ उद्धार में उसने ये सारी बातें जोड़ी है। परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि कलवरी के क्रूस पर मर जाए, केवल हमारे पापों से उद्धार करने के लिए नहीं। वो बहुत महत्वपूर्ण है। पाप तो वो समस्या थी जिसके कारण ये सारी बातें आई हैं। ये सब मनुष्यों पर आई, लेकिन एक बार पाप से निपट लिया गया, ये सारी बातें भी प्रभावित हो गई। चंगाई तो इस महान प्रायश्चित का भाग और हिस्सा है, जो कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया है। तो यीशु इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब भी हमारे जीवन में कुछ होता है, जब हम ऐसा कुछ पाते हैं जैसे कि चंगाई, ये इसलिए नहीं हुआ है कि केवल ये परमेश्वर की इच्छा है। नहीं, ये होता है हमारे विश्वास के कारण। अब अगर सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ये होगा, ये लोग इस तरह विश्वास करते हैं। अगर ये परमेश्वर की इच्छा है, तो जो परमेश्वर की इच्छा है वो तो होगा ही। जब आप बहुत सी ज़रूरतें और समस्याओं में जाते हैं, तो आप कहेंगे, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ये होगा। जानते हैं, उदाहरण के लिए, मैं जानता हूँ एक भाई पास्टर के पास में गया और उसने कहा, पास्टर जी, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं घर बनाना चाहता हूँ। मेरी ये बड़ी इच्छा है कि अपने परिवार के लिए एक घर बनाऊं। हम हर साल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घर बदलते रहते हैं। वो हमें एक साल से ज़्यादा एक जगह पर रहने नहीं देते हैं। मैं घर खरीदना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए घर बनाना चाहता हूँ। खैर, पास्टर ने क्या कहा? पास्टर ने कहा, खैर अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ये होगा। अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ये होगा। अब इन बातों के साथ मैं निश्चित हूं, और हर एक विश्वासी को निश्चित होना है कि यह परमेश्वर की इच्छा है। पता नहीं कैसे यह परमेश्वर की इच्छा नहीं हो सकता। ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं बाइबल से इसे साबित करके दिखा सकता हूं। देखिए, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को निकाला मिस्र की गुलामी से और उन्हें बाहर निकाला, कनान देश में पहुंचाया, प्रतिज्ञा के देश में जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। और उसने इन गुलामों को, यानी हर एक गुलाम जो था, जमीन का मालिक हो गया। सुनिए, क्या किसी सरकार ने ऐसा किया है? सबकी अपनी जमीन थी।
क्या आपको लगता है अभी हमारा परमेश्वर बदल गया है? क्या वो चाहता है कुछ लोगों के पास में ज़मीन हो, कुछ लोगों के पास घर हो और कुछ लोगों के पास घर न हो, ऐसे सोचता है? देखिए, लोगों में समस्या है, वो ये इस तरह से नहीं सोच सकते हैं। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि प्रभु तेरा राज्य आए, तभी तो हमारी सारी समस्याएँ हल होगी। अगर उसका राज्य कल आ जाए, तो हम सबके पास अपनी ज़मीन होगी। सभी के पास ज़मीन होगी, सभी के पास घर होगा, सभी के पास सब कुछ होगा और इसी तरह से मैं समझता हूँ और बाइबल में मैं इसी तरह पढ़ता हूँ। बाइबल कहती है, लेवी व्यवस्था अध्याय 15 वचन 4 में, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा कि तुम में से एक भी कंगाल न रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। एक व्यक्ति भी नहीं, तुम में कोई कंगाल न हो, ऐसे कहा। ये तो परमेश्वर की इच्छा है। और फिर बाद में वचन 4 में और वचन 11 में ये कहता है, उसने कहा कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। यीशु ने भी नए नियम में यही कहा था। इसका मतलब ये नहीं कि ये परमेश्वर की इच्छा है। उसने कहा, उसने वचन 11 में बताने के पहले कि कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, वचन 4 में उसने कहा कि कोई तुम में कंगाल ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो फिर वचन 11 क्यों कहता है कि कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे? क्योंकि इस संसार में बहुत से बुरे लोग हैं जो सब कुछ पाना चाहते हैं और कभी अपने हाथ से कुछ जाने देना नहीं चाहते हैं। जानते हैं, बहुत से लोग छीन रहे हैं और बहुत से लोग तो स्वार्थी बने हैं और बहुत सा अन्याय है और इस गिरे हुए संसार में बहुत कुछ गलत हो रहा है। और इसलिए कंगाल तो हमेशा हमारे साथ होंगे। इसलिए नहीं कि यह परमेश्वर की इच्छा है, पर इसलिए क्योंकि मनुष्य ऐसे हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं, वो इस तरह राज्य करते हैं। इस संसार में वो इसी तरह से करते हैं। यहाँ कोई न्याय नहीं है। तो इसका क्या अर्थ लगाएं? परमेश्वर ने कहा तुम में कोई कंगाल ना हो और फिर कहा कि तुम में हमेशा कंगाल होंगे। वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं जानता हूं ये कहां जा रहा है, क्योंकि मैं देखता हूं तुम कैसे राज करते हो और जिस तरह तुम राज करते हो, लोगों के पास कम और कम होंगे, अपने घर, सारी चीजें कम होंगी और बहुत से कंगाल होंगे। और इसलिए इस संसार में बहुत से कंगाल है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर की इच्छा है आप भारत की ओर मत देखिए या दूसरे देशों की ओर और लाखों कंगालों को देखकर कहें ये तो महान इच्छा है हमारे अद्भुत परमेश्वर की। यह हमारे परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये तो मनुष्य की बनावट है। पाप में मनुष्य की बनावट, जिसके पास लोगों की भलाई के लिए कोई दर्शन नहीं है। ये बस यही तो है। हम परमेश्वर की इच्छा पर दोष लगाते क्योंकि ये आसान है। जो घर बनाना चाहता है उससे कहें कि अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ये होगा, और 10 साल के बाद भी वो सोचता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। अगर वही व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं क्या करूंगा? अगर कहे मुझे घर बनाना है तो मैं कहूंगा क्यों नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। अगर तुम विश्वास करो तो सब कुछ संभव है। मैं उनसे यही कहूंगा, अगर आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव है। परमेश्वर आपके सहायक होंगे, आपके हाथों के कामों को आशीष देंगे। वो प्रतिदिन आपको बढ़ाते जाएंगे। वो आपको आशीष देंगे, संपन्न करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होगा। आप सामर्थ्य रूप में बढ़ेंगे। चिंता मत कीजिए, आप कर पाएंगे। इस पर विश्वास कीजिए, इस पर मनन कीजिए, इसे बोलना शुरू कीजिए हर दिन विश्वास से कि आप घर बना पाएंगे और आप अपने घर में रहेंगे और आपके बच्चे अपने घर में रहेंगे। आप अपने घर में सोएंगे और आप अच्छा जीवन जिएंगे। मैं उसे यही सिखाऊंगा और मैं वचन से दिखाऊंगा कि ये कैसे परमेश्वर की इच्छा है कि वो परमेश्वर से ये आशीष प्राप्त करे। मैं ऐसे नहीं कहूंगा अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो ये होगा। मैं उसे करने के लिए कुछ होमवर्क दूंगा। अगर वो मेरे पास में आए तो मैं उसे करने के लिए कुछ काम दूंगा और कहूंगा बाइबल में जाइए और समझना शुरू कीजिए कि इन बातों के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन के बारे में, आपके जीवन की भौतिक वस्तुओं के बारे में। जानिए आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। विश्वास कीजिए कि किराए देने के दिन खत्म हो जाएंगे। अगर इस तरह से काम नहीं करेंगे तो आप किराए से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, हमेशा वहीं फंसे रहेंगे। विश्वास कीजिए कि जल्दी ही इसका अंत कर देंगे, कि ये तो जरूर होगा कि परमेश्वर द्वार खोलेंगे, आपको आशीष देंगे। इसी तरह मैं सिखाता हूं, इसी तरह बहुत से लोग सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि विश्वास फर्क लेकर आता है।
परमेश्वर की इच्छा कोई समस्या नहीं। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं जो कहता है कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। शायद परमेश्वर के साथ जांच के देखना होगा कि क्या वो यहाँ पर बनाऊं या फिर वहां पर बनाऊं या जो भी हो। लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसका घर हो, और मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो बड़े आत्मसम्मान से जिए, जो उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष को दिखाए। इसमें मुझे कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करते, सब कुछ परमेश्वर पर रख देते हैं कि ये सरल हो जाए। ये तो आलसी मनुष्य की फिलॉसफी है। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हो जाएगा। तो आपको होमवर्क नहीं करना है, आपको बाइबल में नहीं देखना है, आपको विश्वास नहीं करना है, अपने दिल को तैयार नहीं करना है ऐसी आशीष के लिए। आपको इसकी घोषणा नहीं करना है, इस पर विश्वास नहीं करना है, इसे बोलना भी नहीं है, इसकी अपेक्षा नहीं करनी है। और आपको तो अपनी आशा को इस लंगर में लगाना है कि परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया। बाइबल कहती है उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा और उसे हम सब के लिए दे दिया, तो क्या उसके साथ हमें सारी चीजें क्यों न देगा? बाइबल कहती है क्यों नहीं। आपको अपना घर देना, क्या यह परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है? मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। यह परमेश्वर के लिए बहुत ही साधारण बात है। परमेश्वर ये दे सकते हैं। विश्वास से आप उस दिशा की ओर बढ़ सकते हैं और जल्दी ही विश्वास से आप उसे पा सकते हैं। ठीक है। पर जो लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है, वो सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा, अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो ये होगा। मैं जानता हूं कि हमें परमेश्वर की इच्छा का आदर करना होगा। यानी देखिए, परमेश्वर के पास बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम। जानता हूं ये सब परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। उदाहरण के लिए, हमारी उद्धार की योजना परमेश्वर ने बनाई। 2000 साल पहले उसने यीशु के द्वारा इसे पूरा किया। हमारे उद्धार के लिए जो कुछ भी जरूरी था, और पिछले 2000 साल से वो पवित्र आत्मा का उपयोग कर रहा है कि लोगों को उद्धार में लेकर आए। और जल्दी अंत होने वाला है जब यीशु वापस आएंगे और ये सब, और हम उसमें ले जाए जाएंगे। देखिए, ये एक बड़ा प्रोग्राम है जो परमेश्वर इस तरह से कर रहे हैं। सब उसी की ओर आगे बढ़ रहा है, सब उसी की इच्छा के अनुसार इस तरह हो रहा है, बड़े प्रोग्राम के लिए। लेकिन चाहे आप इडली खाए या फिर पूरी आज सुबह के समय, तो इसका परमेश्वर से क्या संबंध है? इसका परमेश्वर की इच्छा से कोई संबंध नहीं है। सुनिए, क्या आज सुबह जब आप टेबल पर बैठे, उन्होंने आपके सामने पूरी रखी, तो कहा चलो मैं देखता हूं क्या परमेश्वर की इच्छा है? नहीं। आपने अनुमान लगा लिया कि आपको इसे खाना चाहिए, यानी आपको भोजन करना चाहिए। क्या आप किसी मनुष्य से कहेंगे, देखिए भारत में किसी को 3 समय का खाना नहीं मिलता है? क्या आप उनमें से कुछ लोगों से कहेंगे कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि एक समय ही खाए, वो आपके लिए काफ़ी है? जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो 3 बार खा लेना या 4 बार, लेकिन यहाँ केवल 1 बार। ये परमेश्वर की इच्छा हो सकती है? नहीं। सुनिए, क्या आप यहाँ हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक परिस्थिति में हमें विश्वास का उपयोग करना चाहिए। हर एक ज़रूरत, हर एक समस्या का सामना करते हैं, हमें विश्वास का उपयोग करना है। हमने इसका उपयोग नहीं किया, ये कलीसिया को अपाहिज कर रहा है, ये हमें प्रभावहीन बनाता है, क्योंकि लोग समस्याओं से जा रहे हैं और हम कह रहे हैं शायद ये परमेश्वर की इच्छा होगी, पता नहीं क्या है, और हम तो बस आलसी मनुष्य की विचारधारा रख रहे हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर इसे करेंगे। अगर विश्वास से खाएंगे तो लोग इसके लिए लड़ेंगे, इस पर खड़े रहेंगे, उत्पादन करते चले जाएंगे, इसके बारे में आक्रामक होंगे, कहेंगे मैं ऐसे रहने से इनकार करता हूं क्योंकि परमेश्वर चाहते कि मैं वैसे रहूं। परमेश्वर की आशीषें तो मेरी हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और मैं चाहता हूं उसका दावा करूं और उसे ले लूं। और इसी के बारे में बाइबल का ये सिद्धांत है।